नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के बारे में। आज का अपना टॉपिक है सरलीकरण और उसका अपन आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब सेकंड पार्ट में अपने पास भी देखो बीज गणित के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी है भाई। तो अगर ये आइडेंटिटी अपन को याद है ना तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी अपन बहुत कम टाइम में सोल्व कर लेंगे। अगर ये याद नहीं है तो फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा अपना। तो ये सब आइडेंटिटी जो मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, सब आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें अपने पास पहली आइडेंटिटी अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरा अपने पास है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। फिर अपने पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। नेक्स्ट अपने पास है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, आगे अपने पास आइडेंटिटी है भाई a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी अपने पास अभी a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस में b। नेक्स्ट अपने पास है a माइनस बी का होल क्यूब भाई। तो इसका क्या बनेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर किसके होता है अभी? a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भाई। ठीक है, आगे अपने पास है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है भाई? 0 है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान हमेशा कितना होगा भाई? 3abc होगा। ध्यान रखना इस बात का। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान कितना होगा भाई? 3abc होगा। कितना होगा? 3abc होगा। अब इसमें से जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी इनको सोल्व करके दिखा रखा है। जैसे कि यदि अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यदि अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे a माइनस बी का भाग देंगे ना तो अपने पास क्या बचेगा भाई? a प्लस में b बचेगा। क्या बचेगा? a प्लस में b। यदि अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे a प्लस बी का भाग देंगे तो अपने पास बचेगा a माइनस में b। क्या बचेगा भाई? a माइनस में b। आगे देखो, यदि अपन a क्यूब माइनस बी क्यूब पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पे बी स्क्वायर का भाग देंगे तो अपने पास क्या बचेगा भाई? a माइनस में b। क्या बचेगा? a माइनस में b। दूसरा देखो, यदि अपन a क्यूब प्लस बी क्यूब पे a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का भाग देंगे तो अपने पास क्या बचेगा? a प्लस में b। क्या बचेगा भाई? a प्लस में b। अब इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन और बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी और बता रहा हूँ, क्या है वो सुनो ध्यान से। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर अपन इसको सोल्व करेंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को यदि अपन सोल्व करेंगे ना तो अपने पास क्या बनेगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या बनेगा भाई? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यदि अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यदि अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि अपन इसको सोल्व करेंगे ना, यदि अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? 4ab। क्या बचेगा भाई? 4ab बचेगा। ये आइडेंटिटी जो मैंने अभी आपको बताई है, समझाई है, ये सबको याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब अपन इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो देखो अपने पास पहला क्वेश्चन है 3.63 का स्क्वायर माइनस 2.37 का स्क्वायर डिवाइड है भाई 3.63 प्लस में 2.37। तो एक बात ध्यान रखना, यदि अपने पास ऊपर कोई आइडेंटिटी है, यदि अपने पास ऊपर कोई आइडेंटिटी है तो नीचे उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा आपको, और यदि नीचे आइडेंटिटी है तो ऊपर उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा आपको। ये बात फिक्स है। यदि ऊपर आइडेंटिटी है तो नीचे उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा, और यदि नीचे आइडेंटिटी है तो ऊपर उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा अपन को। तो देखो भाई आइडेंटिटी कहां बन रही है? अपने पास ऊपर बन रही है भाई। कैसे? यदि अपन 3.63 को a मान ले और 2.37 को b मान ले तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई? a स्क्वायर
बीच में नहीं सभी माइनस में बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या बन गया भाई अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, ऊपर क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और नीचे अपने पास क्या बच गया ए प्लस में बी बच गया भाई, नीचे क्या अपने पास है ए प्लस में बी, तो ऊपर अपने पास आइडेंटिटी बन गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिवाइड किससे कर रहे भाई अपन ए प्लस बी से डिवाइड कर रहे, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया भाई, बचा क्या अपने पास ए माइनस बी, तो ए का मान कितना भाई 3.63 और बी का मान कितना है 2.37 भाई, माइनस कर दो 13 में से 7 गया 6 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, पॉइंट और 1, तो इसका आंसर क्या बन गया भाई 1.26, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.26 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो 75.8 का स्क्वायर माइनस 55.8 का स्क्वायर, तो मैंने अभी बताया था या तो अपन को ऊपर कोई आइडेंटिटी मिलेगी या फिर नीचे कोई आइडेंटिटी मिलेगी, तो अपने पास आइडेंटिटी कहाँ बन रही है भाई ऊपर बन रही है, और क्या आइडेंटिटी बन रही है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी बनी भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी भाई, डिवाइड किससे करें अपन, अब की बार क्या ले रहे हैं इनका अंतर ले रहे हैं, यानी 75.8 में से 55.8 जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास 20 बचेगा, यानी कि नीचे क्या है अपने पास है a माइनस बी अभी, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया अपने पास, बचा क्या अभी a प्लस बी, तो a का मान कितना है 75.8 और b का मान कितना है अभी 55.8 अभी, तो इनको क्या करना अभी प्लस करना है 16 पॉइंट 10 और 1 11 12 और 1 13 भी, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 131.6 यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1642 गुना 1642 माइनस 442 गुना 442 डिवाइड अभी 1642 माइनस 442, तो देखो भाई 1642 को अपन a मान लें और 442 को अपन b मान लें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास a स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बन गया भाई b स्क्वायर, और नीचे क्या अपने पास है a माइनस में b है भाई, ये तो भी ऊपर वाले को अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा a प्लस में b इंटू a माइनस में b, और नीचे क्या है अपने पास भाई a माइनस में b है भाई, तो a माइनस b से a माइनस b कट गया भाई, बचा क्या अपने पास a प्लस b, तो a का मान कितना है 1642 और b का मान कितना है 442, जोड़ दो भाई दोनों को 4 8 10 और 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 2084 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 475 गुना में 425। अब देखो भाई ये आइडेंटिटी क्या बन रही है वो सुनना ध्यान से, मैं समझा रहा हूं आपको। देखो भाई 475 को अपन a मान ले और 425 को b मान ले, तो अपन इसको क्या लिखेंगे भाई a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए बी बन गया ना भाई, क्या बन गया 4 गुना ए बी बन गया। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसको क्या से सोल्व करेंगे, क्या बनेगा भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में 4ab बन गया ना भाई अपने पास। अब इसको और सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो भाई प्लस का 2ab और माइनस का 4ab, तो कितना बचेगा अपने पास भाई, कितना बचेगा भाई माइनस का 2ab, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बन गया ना। अभी किसका फॉर्मूला होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान कितना अपने पास है 475 भाई, 475 माइनस बी का मान कितना भाई 425, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, यही तो बनेगा भाई अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बन रहा भी, तो a का मान 475 और b का मान कितना है 425, इनका माइनस करके होल स्क्वायर करना भी। अब 475 में से 425 का कितना बचा भी 50, यानी कि 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना बन जाएगा अपने पास 2500, तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई 2500 यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 237 गुणा 237 गुणा 237 माइनस 137 गुणा 137 गुणा 137, नीचे अपने पास अभी 237 गुणा 237 प्लस 237 गुणा 137 प्लस 137 गुणा में 137 भाई। अब देखो मैंने अभी एक बात बताई थी आपको, या तो आपको ऊपर कोई ना कोई आइडेंटिटी मिलेगी या फिर नीचे,
यदि ऊपर अपने पास कोई आइडेंटिटी होगी तो नीचे उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा, और यदि नीचे आइडेंटिटी मिलेगी तो ऊपर उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। अब देखो 237 को मैं ए मान लूं तो इसको अपन क्या लिख सकते भाई, ए का क्यूब, माइनस है तो माइनस लगा दो। इसको बी माने तो इसको क्या लिखेंगे, बी का क्यूब। तो देखो भाई आइडेंटिटी अपने पास कहां पे बन रही है, आइडेंटिटी अपने पास बनी भाई ऊपर, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या अभी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर भाई। इसको अपन ये लिख सकते हैं ना भाई। अब नीचे देखो अपने पास क्या बन रहा है भाई, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर लिख दो भाई। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर से पूरा पूरा नीचे कट गया भाई, बचा क्या अपने पास भाई, ए माइनस बी। क्या बचा भाई, ए माइनस बी। तो ए का मान कितना है 237 और बी का मान कितना है 137। करो सोल्व भाई, 0 0 1, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 100। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 100। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.07 गुणा 0.07 माइनस 0.03 गुणा 0.03 डिवाइड है भाई 0.07 माइनस 0.03 भाई। तो देखो भाई ऊपर अपने पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, और नीचे क्या बन रहा है अपने पास, ए माइनस बी बन रहा है ना भाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे भाई, और नीचे अपने पास क्या भाई, ए माइनस बी है भाई। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बचा क्या भाई अपने पास ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है 0.07, बी का मान कितना है 0.03 भाई। सोल्व कर लो इनको, 0 1 पॉइंट, यानी कि इसका आंसर क्या बन जाएगा 0.1। इसका आंसर क्या बनेगा भाई 0.1, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अंडर रूट के अंदर अभी 0.798 का स्क्वायर प्लस में 0.04 गुणा 0.798 प्लस में 0.202 का स्क्वायर भाई। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन रही है भाई, देखो भाई यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट है भाई। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसका क्या भाई अंडर रूट है। ए प्लस देखो ये तो ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा भाई, ये तो ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर गुणा में 2 इंटू ए बी बन गया ना, यानी कि इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या बनता भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और इसका क्या भाई अंडर रूट है। चाहे तो ये लिख दो और चाहे ये लिख दो, एक ही तो बात है। तो ए का मान तो कितना अपने पास अभी, तो ए का मान तो अपने पास है 0.798 भाई, प्लस बी का मान कितना भाई 0.202 भाई, 0.202। इसका क्या करेंगे अंडर रूट लगा देंगे, स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट गया भाई, बचा क्या अपने पास 0.798 भाई 0.02, इनका जोड़ करेंगे 10 10 10 1 पॉइंट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 1, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यदि x प्लस 1/x का मान 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। तो ध्यान रखना, जो भी आपको पावर देना, जो भी आपको पावर दे और उसकी डबल पावर पूछे आपसे, जो भी अपन को पावर दे और उसकी डबल पावर यदि अपन से पूछे ना, तो कोई बेसिक नहीं लगाना, उसका डायरेक्ट आंसर निकालना बता रहा हूं मैं। क्या करेंगे अपन वो सुनो ध्यान से, बट ध्यान ही रखना जो भी आपको पावर देना उसकी डबल पावर पूछे, तो पावर कितनी अपने पास 1 है और डबल पूछ रहा है 2 भाई। तो अगर कोई भी पावर दे आपको और उसकी डबल पावर अपन से पूछी जाए तो उसके लिए आंसर क्या लगाएंगे अपन, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2, ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2। अब देखो सोल्व करते, एक किसको मानेंगे, जो वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी गई है। तो वैल्यू कितनी दी गई है अपन को भाई 7, तो ए का मान 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा भाई 49। अब एक तो यहाँ पे सिंबल आया प्लस का और एक आया भाई माइनस का, तो कब तो अपन को प्लस लगाना है और कब अपन को माइनस लगाना है, तो वो देखो ध्यान से। अब जो वैल्यू जहाँ पे अपन को क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी वहां पे सिंबल देखो क्या है भाई प्लस का है, यदि यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस लगा दो, और यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, उल्टा लगाना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। तो अपने पास यहाँ पे क्या था प्लस, तो हमने क्या लगा दिया माइनस और माइनस का 2, तो 49 में से 2 गया कितना बचा भाई 47। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 47, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो
2x प्लस 1/3x बराबर 5 हो तो 4x² प्लस में 1/9x² का मान बताओ। ये तो पूछा भाई। अब देखो ध्यान से भी, इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख देता हूं। मैं यहाँ पे लिखूं भाई 3x प्लस में 1/3x बराबर में, इसका मान कुछ भी मान लिया 5 है, और अपन से पूछ लिया 9x² प्लस 1/9x² का मान बताओ। इसका मान बताओ भी। तो ध्यान रखना मैंने क्या बताया था, जो भी आपको पावर देखो उसकी डबल पावर पूछे तो उसके लिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे अपन, a² और प्लस माइनस का 2, ये तो लिखेंगे। जो भी आपको पावर देगा और उसकी डबल पावर अपन से पूछेगा तो अपन उसके लिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे भाई, a² प्लस माइनस का 2, ये तो लिखेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे देखो जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या नीचे है ना भाई, तो ध्यान रखना जो संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे है ना, तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये लगा दो, सही है। उसके लिए अपन डायरेक्ट ये लगा देंगे, सही है। जो संख्या आप ऊपर दी गई है और वही संख्या अपने पास नीचे है, तो अपन डायरेक्ट उसके लिए क्या लिखेंगे, a² प्लस में a² प्लस माइनस का 2 लिखेंगे। बट ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे देखो ये पावर तो जो भी दे रखी है उसकी डबल ही पावर पूछ रहा है अपन से, जो भी अपन को पावर दे रखी है उसकी डबल ही पावर पूछ रहा है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो संख्या है ना और नीचे जो संख्या दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर यहाँ पे जो संख्या 2x और यहाँ पे भी 2x होता तो अपन डायरेक्ट ये लगा देता भी, आंसर अपन क्या बनता है, a² प्लस माइनस 2 में आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो संख्या और यहाँ पे जो संख्या दोनों अलग अलग है, अब उसके लिए क्या करेंगे अपन, ये तो अपन को लिखना ही है, ये तो अपन को लिखना ही अगर डबल पावर पूछे तो क्या लिखेंगे, a² प्लस माइनस का 2, और लास्ट में अपन को किससे गुणा करना है, ऊपर वाले को तो ऊपर रखना है भाई और नीचे वाले को नीचे रखना है। ऊपर वाले को तो ऊपर रखेंगे और नीचे वाले को नीचे रखेंगे, तो लास्ट में उससे गुणा करना है, 2 बटा क्या करेंगे 3। अगर सेम होगा तो सिर्फ इतने में आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों सेम नहीं है तो अपन को लास्ट में क्या और करना है, ऊपर वाले को तो ऊपर और नीचे वाले को नीचे रखकर उससे लास्ट में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब निकालते भी तो a का मान कितना अपने पास है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 25। अब यहाँ पे सिंबल किसका है भाई, प्लस का, यहाँ पे सिंबल प्लस का है तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई, माइनस, उल्टा लगाएंगे माइनस। 2 गुना ऊपर संख्या कितनी है 2 और नीचे कितनी है भाई 3 है, सोल्व कर लो भाई। 25 माइनस 4 बटा कितना आ गया भाई 3 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 3 75, 75 में से 4 गया कितना बचा भाई 71, तो आंसर क्या बन गया इसका 71 बटा में 3। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 71 बटा में 3, यानी कि डी ऑप्शन। एक बात ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपको पावर दे उसकी डबल पावर पूछे तो उसके लिए अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, a² प्लस माइनस 2 लिखेंगे, सही है बात। अब एक बात और बताई थी मैंने, जो संख्या यहाँ पे और वो संख्या जो संख्या ऊपर है और वही संख्या सेम नीचे है ना, तब तो अपना आंसर a² प्लस माइनस 2 में आ जाएगा। लेकिन यदि जो संख्या ऊपर है और जो संख्या नीचे दोनों अलग अलग है ना, दोनों क्या है, अलग अलग है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, ये तो लिखना ही लिखना है, a² प्लस माइनस 2 तो लिखना ही लिखना है। लास्ट में आपको क्या और करना है, ऊपर वाले को ऊपर लिखकर और नीचे वाले को नीचे लिखकर लास्ट में उससे गुणा और करना है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 71 बटा में 3। नेक्स्ट एक और देखो, 3x प्लस में 1/4x बराबर में 6 है और अपन से पूछा गया 16x² प्लस 1/9x² का मान बताओ। अब देखो यहाँ पे भी ध्यान से, यहाँ पे 3x है भाई और यहाँ पे कितना आ गया 16x², यहाँ पे 4x है भाई, यहाँ पे कितना आ गया 9x²। तो ध्यान क्या रखेंगे, यदि यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे क्या होता 9x² होता और नीचे 4x² और नीचे 16x² होता, तो अपना आंसर मैंने अभी जस्ट अभी बताया था आपको, आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है, आंसर में देखो अपन से पूछ क्या रहा है 16x², यानी कि यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे ऊपर क्या होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, और यहाँ पे नीचे 9x² तो यहाँ पे नीचे कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए था। तो ऐसे ही अपन को करना है, तो ऊपर तो अपन को 4 बनाना है और नीचे अपन को 3 बनाना है। ऊपर तो अपन को क्या बनाना है 4 और नीचे अपन को क्या बनाना है 3 बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे को अपन किससे गुणा कर देंगे, नीचे वाले को तो ऊपर और ऊपर वाले को नीचे से गुणा कर देंगे। पूरे को किससे गुणा करेंगे, ऊपर, नीचे वाले को तो ऊपर रखेंगे और ऊपर वाले को नीचे रखकर गुणा करते हैं। तो इसको मैं गुणा करूं, देखो अपने पास क्या अभी 3x प्लस 1/4x पूरे को, तो ऊपर तो कितना आएगा 4 और नीचे कितना है 3, तो सभी को पूरे को गुणा करना भाई, 6 गुणा 4/3 भाई, दोनों साइड गुणा कर देंगे। अब देखो 4/3 को 3x से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा भाई, तो क्या बचेगा अपने पास 4x बचेगा यहाँ पे। तो आगे देखो प्लस भाई, अब 1/4x को अपन 4/3x से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा भाई 1/3x बचेगा अपने पास, बराबर। अब इसको काट दो, 3 दूनी 6, कितना आ गया भाई 8 आ गया। यानी कि अपने पास क्या बन गया 4x प्लस में 1/3x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब अपन उसको सोल्व कर लेंगे। अब अपन से क्या पूछा उसने 16x² प्लस 1/9x² का मान बताओ। तो मैंने क्या बताया, जो भी आपको पावर दे और उसकी डबल पावर आपसे पूछे तो अपन को क्या लिखना है भाई a² प्लस माइनस का 2, यहां तक तो ठीक है।
अब एक बार आप चेक कर लो क्या यहाँ ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों सेम है क्या? सेम नहीं है। अगर सेम होती तो आंसर इतने में निकल जाता अपना, लेकिन सेम नहीं है। तो मैंने क्या बताया, अगर सेम नहीं है तो ऊपर वाले को तो ऊपर लिख दो और नीचे वाले को नीचे लिख के लास्ट में गुणा और करना अपन को। ठीक है, तो करते भाई। तो a का मान कितना भी अपने पास, a का मान कितना बन गया अपने पास 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा भाई 64। यहाँ पे सिंबल किसका भी प्लस का, तो लगाएंगे माइनस, माइनस 2 गुणा 4/3। अब सोल्व करते भाई, यहाँ पे क्या बन गया भाई 8 बन गया और नीचे कितना है 3 है। अब 64 को 3 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 192, 192 माइनस में कितना भी 8 और बटा में कितना भी 3 है भाई। तो 192 में 8 गया कितना बच गया भाई 184, तो 184 बटा कितना आ गया इसका आंसर 3। तो इसका आंसर बनेगा 184 बटा में 3, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान बताओ। अभी तक देखो भाई जो भी आपको पावर दे रहा था उसकी डबल पावर पूछ रहा था, अब अपन को जो भी पावर दे रहा है ना उसकी 3 गुना पावर पूछ रहा है। तो ध्यान रखना जो भी आपको पावर दे उसकी 3 गुना पावर पूछे ना आपसे, तो उसके लिए अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, a का क्यूब प्लस माइनस का, a का क्यूब प्लस माइनस का 3a, a का क्यूब और प्लस माइनस का 3a। a किसको मानेंगे अपन, जो वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी गई है। तो a का मान कितना अपने पास है भाई 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 भाई। अब यहाँ पे एक तो सिंबल आया प्लस का और एक किसका है भाई माइनस का। तो ध्यान रखना यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लगाना है आपको प्लस, और यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लगाना आपको माइनस। तो यहाँ पे क्या है अपने पास माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, 3 गुणा a का मान कितना है भाई 5 है भाई। सोल्व करो भाई, 125 प्लस में 5 दिया 15, तो 125 में 15 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 140। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई 140 140, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x प्लस 1/x बराबर 9 है, तो x माइनस 1/x का मान बताओ। अब ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आपको पावर दे और उसी पावर में आपसे आंसर पूछे, जो भी आपको पावर दे और उसी पावर में यदि आपसे आंसर पूछे, उसके लिए डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे वो देखो ध्यान से। तो देखो भाई अपने पास यहाँ पे जो भी पावर उसी पावर में आंसर पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे अगर सेम पावर में आंसर पूछे ना अपने से, तो क्या लिखेंगे अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस का 4, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस का 4, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस का 4। अब ए का मान कितना अपने पास है भाई 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 81, 9 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 81। अब यहाँ पे देखो सिंबल एक तो प्लस का है और एक किसका है भाई माइनस का है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे वो सुनो ध्यान से। अब सेम पावर में यदि आंसर पूछे ना आपसे, तो जो पूछ रहा है ना वहां पे सिंबल देखो किसका है, तो जो पूछ रहा है वहां पे सिंबल किसका है भाई माइनस का है, तो लगाएंगे माइनस। सेम पावर की बात आए तो जिस सिंबल में आंसर पूछ रहा है ना वो आंसर लगाएंगे लास्ट में। तो किस सिंबल में पूछ रहा है भाई माइनस में, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और माइनस का कितना आएगा भाई 4, लगा दो इसका अंडर रूट, तो क्या बनेगा भाई अंडर रूट का 77। तो इसका आंसर क्या आएगा अंडर रूट का 77, यानी कि ए ऑप्शन। तो ध्यान रखना अपन को सेम पावर में यदि आंसर पूछे आपसे, जो भी पावर आपको दे और उसी पावर में आंसर पूछे, तो उसके लिए डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस का 4, इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट। ए का मान जो वैल्यू दे रखी हुई, तो ए का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पे सिंबल एक तो प्लस का और एक माइनस का है, तो अब यहाँ पे देखो सेम पावर की बात करिए तो आंसर किस सिंबल में पूछ रहा है माइनस में, तो लगाना है माइनस, प्लस में पूछे तो प्लस लगाना है। तो यहाँ पे किस में पूछ रहा है माइनस में, तो किस में पूछा हमने क्या लगा दिया माइनस, तो माइनस का 4, आंसर कितना बनेगा इसका अंडर रूट का 77। नेक्स्ट देखो x माइनस 1/x बराबर 10 है, तो x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर का मान बताओ। अब यहाँ पे देखो ध्यान से भी, अब यहाँ पे एक बात देखो क्या बन रहा है, देखो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यदि मैं इसको a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है ना, क्या बन रहा है भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है ना। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई a प्लस में b इंटू a माइनस में b, क्या लिख सकते हैं भाई a प्लस में b इंटू a माइनस में b। अब देखो भाई अब अपने पास एक क्वेश्चन बन गया, यानी कि इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, यानी कि इसका मान अपन से पूछा गया, ये वैल्यू अपन को दे रखी है और इसका मान अपन से पूछा गया है। तो एक बात बताओ आप, अभी मैंने जस्ट लास्ट क्वेश्चन करवाया था क्या, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि अपने पास x प्लस 1/x का मान लो 3 है
और अपन से पूछे x माइनस 1/x का मान बताओ, तो मैंने अभी बताया था आपको, यदि सेम पावर में आंसर पूछे ना आपसे तो उसके लिए अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे भाई, a स्क्वायर प्लस माइनस का 4, ये तो लिखेंगे भाई, ये तो मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखो अपने पास जो वैल्यू दे रखी हो तो क्या x माइनस 1/x है, ओपन से आंसर पूछ रहा है x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x का मान पूछ रहा है। तो देखो इनमें से किसी एक की वैल्यू तो अपन को दे रखी है, x माइनस 1/x की मान तो दे रखा है, अपन को क्या चाहिए भाई, x प्लस 1/x का मान चाहिए ना, यानी कि सेम पावर में पूछ रहे हैं ना, तो इसका मान अपन को दे रखा और इसका अपन से पूछा गया, तो सेम पावर के लिए मैंने क्या बता रखा आपको, a स्क्वायर प्लस माइनस का 4 इसका अंडर रूट लगा देंगे। अब a का मान कितना अपने पास अभी 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। अब देखो जो पूछा जाए, ये तो अपन को दे रखी है, माइनस वाली तो दे रखी है, किसकी निकालिए प्लस की, तो प्लस में निकालिए तो क्या करेंगे प्लस का 4। जो सिंबल पूछे अगर सेम पावर में बात करेगा तो जो सिंबल जहां पे आंसर पूछे वो सिंबल लगाएंगे। तो ये तो अपन को दे रखा भाई, इसका मान तो दे रखा भाई कितना 10 दे रखा है, इसका निकालना तो प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देंगे, इसका लगा देंगे अंडर रूट भाई। तो यहाँ पे क्या बन गया 104, क्या बन गया भाई 104। इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई 26 गुणा में 4 लिख सकते हैं ना। इसको सोल्व करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 26 भाई, अंदर क्या बच जाएगा 26। अब अपने पास किसका मान आ गया, x प्लस 1/x का मान आ गया 2 अंडर रूट 26 गुणा x माइनस 1/x का मान कितना है 10 अभी। अब इसको सोल्व कर दो तो क्या बन जाएगा 20 अंडर रूट में 26, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 20 अंडर रूट में 26, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। अब देखो भाई x प्लस 1/x का मान अपने पास कितना है 4 है, अपन से पूछा गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। यदि मैं इस पावर से पहले इससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, सुनो। देखो भाई मैं a की पावर 4 को कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर 2 और उसकी पावर 2 भी, a की पावर 4 को अपन a की पावर 2 कोष्टक उसकी पावर 2 लिख सकते हैं ना, एक तो बात है, चाहे तो ये लिख दो और चाहे ये लिख दो, एक तो बात है। अब अपन को यहाँ पे पावर पूछिएगी 4, कौन सी पावर पूछेगी 4 पावर में, यदि मैं पहले 2 पावर निकाल के फिर उसकी भी पावर 2 कर दूं तो आंसर आ जाएगा ना अपना। यदि अपन पहले पावर 2 निकाल के फिर उसकी भी पावर 2 कर दी तो आंसर आ जाएगा अपना। तो पहले अपन इसका मान दे रखा है, इससे पहले अपन इसका मान निकाले तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल लेंगे ना भाई, फिर उसकी भी पावर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का। तो पहले अपन इसका मान निकालते हैं, अपन को दे रखा है x प्लस 1/x का मान कितना भी 4 है, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट क्या बताया आपको a स्क्वायर प्लस माइनस कर दो, a का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ पे सिंबल किसका भी प्लस का, तो क्या लगाएंगे माइनस माइनस का 2, तो कितना मान आ गया 14, यानी कि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया भाई 14 आ गया। अब अपन को तो निकालना कितना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, अब इसकी पावर 4 करेंगे तो क्या करेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाल लेंगे अपन, तो क्या करेंगे इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो वही ये तरीका लगेगा। तो a का मान कितना भाई 14, 14 का स्क्वायर 96, 196 भी, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 भी। अब यहाँ पे किसका सिंबल है भाई प्लस का, तो क्या लगा देंगे माइनस माइनस का 2, तो क्या बन जाएगा भाई 194, तो इसका आंसर क्या बनेगा 194, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी रस्सी को 120 मीटर माप लेने के बाद विदित हुआ, यानी कि पता चला कि मापने वाली रस्सी की मीटर छड़ की लंबाई 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो मापी गई रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 3 सेंटीमीटर अधिक कब, जब 120 मीटर माप लिया गया, तो 120 गुणा में 3 सेंटीमीटर, 120 का मापना था 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा भाई 360 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 360 सेंटीमीटर, यानी कि रस्सी की लंबाई 360 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या बन जाएगा, तो 360 सेंटीमीटर बोल दिया, फिर इसको 3 मीटर 60 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो रस्सी की लंबाई पहले कितनी थी 120 प्लस में 3.60, तो क्या बन गया 123.60 मीटर। ठीक है भाई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन। अभी जो मैंने आपको टॉपिक करवाया उस टॉपिक की प्रैक्टिस आपको हमारी जो बुक है मैथ कट शॉर्ट्स, यहाँ से उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो बुक है ना सभी एग्जामों के लिए यूजफुल है, सभी एग्जामों में इस बुक से कम 70% क्वेश्चन यही से उठते हैं भाई। ठीक है, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।